मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है और इसकी तस्वीर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखने को मिल रही है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां बारिश से उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रही एक कार अचानक तेज बहाव में बह गई। हालांकि कार में सवार तीनों लोग किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक तीनों लोग बरमकेला से ओडिशा जा रहे थे। रास्ते में विक्रम नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे से पहले स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें नाला पार करने से मना किया था। ग्रामीणों ने बताया कि नाले पर पानी लगभग 2 से 3 फीट ऊपर तक बह रहा था, लेकिन चेतावनी के बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया और नाला पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा खतरनाक हादसा रहा। गौरतलब है कि ओडिशा को जोड़ने वाला यह विक्रम नाला कई वर्षों से अधूरे पुल के कारण लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ ऐसे हादसे होते हैं। इस मुद्दे को स्थानीय विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम का असर अब छत्तीसगढ़ में साफ दिखाई देने लगा है। राजधानी रायपुर और बलौदाबाजार में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। वहीं रायगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते केलो डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। इससे केलो नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बनने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और रायपुर समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहां मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी बीच रायपुर के नवापारा क्षेत्र से लगे पारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हुआ। महानदी किनारे चल रही 27 बकरियां और बकरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 7 बकरियां गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक तेज गर्जना और चमक के साथ यह बिजली गिरी और देखते ही देखते पूरा झुंड उसकी चपेट में आ गया। पिछले 24 घंटों की बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश मैनपुर में दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक औसतन 1078.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बेमेतरा जिले में अब तक 495.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 51% कम है। बलरामपुर जिले में 1473.7 मिलीमीटर पानी बरसा, जो सामान्य से 53% ज्यादा है। वहीं बस्तर, राजनांदगांव और रायगढ़ जैसे जिलों में बारिश सामान्य स्तर के आसपास दर्ज की गई है। आकाशीय बिजली गिरने की वैज्ञानिक वजह भी है। दरअसल बादलों में मौजूद पानी की बूंदें और बर्फ के कण हवा में रगड़ खाते हैं, जिससे उनमें बिजली जैसा चार्ज पैदा होता है। जब विपरीत चार्ज वाले बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है। सामान्यतः यह बिजली बादलों के भीतर ही रहती है, लेकिन कई बार इसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि यह धरती तक पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचने के लिए बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। पेड़, पानी, बिजली के खंभे और धातु के सामान इनके प्रमुख कंडक्टर हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके संपर्क में होता है या इनके पास खड़ा होता है तो वह सीधा बिजली की चपेट में आ सकता है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश और इसके चलते बढ़ते जल स्तर के कारण प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी स्थिति में उफनते नालों, नदियों और तालाबों को पार करने की कोशिश न करें और सावधानी बरतें। इस समय सतर्कता ही सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा उपाय है।